हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग चंगा हो, आप लोग मज़े में हो, स्वस्थ हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्ट्रॉबेरीज़ पे। आई थिंक आप में से बहुत लोग स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में जानते ही हैं। अगर आपने नहीं सुना स्ट्रॉबेरीज़ तो इस वीडियो में बात करेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। आप में से कुछ लोग जिन्होंने स्ट्रॉबेरीज़ को देखा होगा या मार्केट में या फिर प्लांट में, तो आपने इसके कलर को या फिर आपने अगर खाया होगा तो इसके टेस्ट से वाकिफ़ होंगे। यू मस्ट बी अवेयर फेमिलियर विथ हाउ इट लुक्स, हाउ इट अपीयर्स और हाउ इट टेस्ट्स। अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो इसके एक यूनिक ही टेस्ट है, बिल्कुल ही अलग। सो अभी टेस्ट पे नहीं जाते हैं। सो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़। क्यों ख़ास है स्ट्रॉबेरीज़। आप और हम में से कुछ लोग इसे अक्सर खाते हैं या फिर कुछ लोग कभी कभार ही ला पाते हैं मार्केट से। मीन्स वी डू नॉट ऑफन गेट इट फ्रॉम द मार्केट, वी सेल्डम बाई इट और वी सेल्डम थिंक अबाउट इट। और इसलिए ये स्ट्रॉबेरी को ख़ास बनाता है क्योंकि हम इसे अक्सर नहीं सोच पाते हैं। और जब कभी किसी चीज़ को हम कभी कभी मीन्स रेयरली सोच पाते हैं या हम दिमाग में ख्याल लाते हैं तो वो चीज़ कुछ ख़ास हो जाती है। कुछ ऐसा ही है स्ट्रॉबेरी के साथ। आपने एप्पल्स खाए होंगे, बनाना खाए होंगे, अनार खाए होंगे, नाशपाती खाए होंगे और न जाने कई फल खाए होंगे जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी आजकल अवेलेबल किए जा रहे हैं, बट ड्यू टू इट्स कॉस्ट, ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी, ये उतने भी रिचेबल नहीं है। मीन्स इनकी मार्केट में पेनिट्रेशन उतनी नहीं है जितनी और फ्रूट्स की हैं। कुछ तो वजह है जो तभी इसकी रीच सारे लोगों से सबके पास नहीं हो पाई है। अगर हम एक सिंपल ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज मीन्स जिसे हम हिंदी में संतरा भी बोलते हैं। सो उसमें हम जनरली सुनते हैं कि ये विटामिन सी देती है और ऑरेंज को हम सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हर वो विटामिन, एंजाइम, मिनरल कुछ न कुछ डिफिशियंसी की भरपाई करती है। सो उसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ भी किसी न किसी डिफिशियंसी की भरपाई कर रही होगी, तभी तो वो इसे ख़ास बनाती है। तो वो असल में है क्या जिसके लिए स्ट्रॉबेरीज़ ख़ास है। आप और हम में से कुछ लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि स्ट्रॉबेरीज़ एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड उसे बोलते हैं जो कि किसी इन्फेक्शन, किसी जर्म्स, किसी अटैक को फाइट करने में, को रेसिस्ट करने में हेल्प करता है, तेज़ी से हेल्प करता है। और हम अगर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं तो वी आर लेस वल्नरेबल, वी आर लेस प्रोन टू इन्फेक्शंस, टू अटैक बाय जर्म्स, एंड आवर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ गुड। मीन्स आवर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ गुड इनफ that we can stay healthy, healthier and healthiest because of antioxidant rich foods, and one of those is strawberry. अगर आप थोड़ी सी स्टडी करें तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स की। उसमें न जाने कितने फ्रूट्स और सीरियल्स आते होंगे, बट स्ट्रॉबेरीज़ उनमें टॉप लिस्ट में है। मीन्स अगर हम लिस्ट में रखें तो ये कहीं ना कहीं टॉप 5 आइटम्स में इसे हम देखेंगे। सो अगर हम स्ट्रॉबेरीज़ को रेगुलर डोजेज़ में लें तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। मीन्स हमें अच्छा रखती है इम्यूनिटी को। वी आर लेस वल्नरेबल टू अटैक्स बाय जर्म्स, इन्फेक्शंस और डिजीज़ेज़, सीजनल डिजीज़ेज़। तो इसलिए स्ट्रॉबेरीज़ ना ही सिर्फ अपीयरेंस में यूनिक है बल्कि ये गुणकारी है। तो ये देखने में जितनी ही अट्रैक्टिव या अच्छी है उतना ही अच्छा ये काम कर जाती है हमारे शरीर में जब हम इसे खाते हैं, व्हेन वी एक्चुअली कंज्यूम दिस। तो आप में से अगर कुछ लोगों ने अभी तक इसे नहीं लिया है, यू हैव नेवर बाउट दिस और कंज्यूम दिस, देन यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग स्ट्रॉबेरीज़। हाँ, अगर कुछ लोगों को ये एलर्जिक लगता है तो दे कैन अवॉइड, बट जनरली ये वैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और ये करती नहीं है। तो
हम आप सब इसको ले सकते हैं। सो हाउ टू अवेल दिस, हाउ टू गेट दिस? तो एक तो हम मार्केट में जाकर ले सकते हैं, परचेज़ में, मॉल्स में, मार्ट्स में, या फिर जहाँ भी आपके पास हाट लगती है, फ्रूट्स की शॉप है वहाँ पे। दूसरा, you can grow this at your home, at your terrace, at in your garden, home garden. If you are fond of, if you're home gardening lover, then you can grow this in the flower pots. So growing of strawberries doesn't require too much of area, too much of land, too much of space. सो अभी हम बात कर रहे हैं कैसे स्ट्रॉबेरीज़ को ग्रो कर सकते हैं ताकि हम इसे रेगुलर बेसिस में कंज्यूम कर सकें और हमारा मन भी, वी कैन फील हैप्पी दैट वी डू हैव स्ट्रॉबेरीज़ एंड ओ वाओ, दे आर सो लवली, दे आर सो रेड एंड regularly growing and we are just plucking it. When you actually see them growing on daily basis and plucking, you will be happier that someday we were going to the market and getting it from the market, and now we can easily have it and just eat it. Wow. So that actually motivates us to grow this at our home. And growing is very easy, and the task becomes easier when you grow one plant. How, I tell you? So when you have one strawberry plant in one flower pot, what you have to do, you will see at the stem there will be, in just one stem there would be a node, and from a node again one small plant will start developing. So what you have to do, you, and there would be little roots on that node where again a little plant start developing and growing. There would be little roots. You can just, so you can detach that entire small plant that has started developing from the roots. Along with the roots you can detach it and again plant it in the soil similar to the one that you initially planted and that has actually grown in another flower pot. So likewise you will see similar and other nodes in that original strawberry plant that you were having. So you will see lot of roots at each of the nodes. As you see the plant is growing bigger, you can start detaching the small plants that has grown or developed on the node, and you can again place it in the soil, and from those again one plant of strawberries will develop. So this is how you can have multiple mini strawberries plants in as many flower pots as you want, as you wish, and that too depends on the space availability in your terrace, on your roof. And I know some of you must be doing that or some of you must be aware, but अगर आप में से कुछ को नहीं पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। उस स्टेम में से एक नोड होगा, नोड में अगेन रूट्स दिखेंगे, उस रूट्स को लेते हुए उस छोटे से प्लांट को डिसलॉज करना है और अगेन सॉइल में डालना है और नर्चर करना है जैसे आप वो बिगर ओरिजिनल प्लांट को किया करते हैं। तो अगेन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर से उसमें से स्ट्रॉबेरीज़ आएंगे, आप खा रहे होंगे तोड़कर जैसे आप वो बिगर प्लांट में। तो वैसे वैसे आप न जाने 10-15, आपकी मर्ज़ी या आपके पास जितनी स्पेस आपको सपोर्ट कर रही है आप उतने ग्रो कर सकते हैं। एंड यू विल फील वेरी हैप्पी दैट येस वी डू हैव टू मैनी, लाइक ऐसा आपको लगेगा एक दिन मैं इस प्लांट से निकाल रहा हूँ, एक दिन मैं उस प्लांट से खा रहा हूँ। सो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी, एंड वो मोमेंट्स आपको कितना अच्छा लग रहा होगा वो आप खुद ही बताना। और एक दिन आपको मार्केट से बाई नहीं करना पड़ेगा, दिस आई कैन अश्योर यू, क्योंकि आपके पास इतने होंगे। और कभी इसे बोलते हैं कि ये विंटर में ज़्यादा ब्लॉसम करती है, बट ऐसा नहीं है, ये कभी कभी थ्रू आउट द ईयर like you can have it, you will be able to pluck it like once in a week or 2 or 3 in a week. So throughout the year this is growing, this keeps on growing. So don't worry about that this grows only in a particular season. So not a particular season supports it, entire year, entire throughout the year you can grow it and you can consume this. I think मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में बहुत सारी बातें कवर कर दी हैं। हम बात किए इसके टेस्ट के बारे में, इसके अपीयरेंस के बारे में, इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्यों ये ख़ास है।
इफ़ आई हैव टू समराइज़ दिस इन अ नट सेल, तो मैं बताऊं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की कैटेगरी में आता है, तभी ये खास है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसे आप होम गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं, टेरेस पे, रूफ पे, जैसे मर्जी ग्रो कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस ब्लड रेड है, डीप रेड है। इसकी टेस्ट काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी टेस्ट है। सो ये कुछ बातें जो स्ट्रॉबेरीज़ को ख़ास बनाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं डिस्कस की हों स्ट्रॉबेरीज़ पे, तो आप वो कमेंट में बताना। और आप कमेंट में जो मर्ज़ी बताना आपको कैसा लगा। स्ट्रॉबेरीज़ आप लेने जाओगे, अब आप खुद से अपने गार्डन में ग्रो करोगे, या इसकी टेस्ट आपने ऑलरेडी खाया होगा तो कैसी लगती है आपको टेस्ट, या हाउ ऑफन यू कंज्यूम दिस। तो आप सारी बातें शेयर करना कमेंट्स में स्ट्रॉबेरीज़ के संदर्भ में। अगर मुझे दोबारा से मौका मिला स्ट्रॉबेरीज़ पे एक वीडियो बनाने को, तो मैं ज़रूर ही आपके सामने वो एक वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए गुड डे आप सब लोगों को। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।